हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुल 20 प्रश्न। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं फिजिक्स सेक्शन से हैं और ये फिजिक्स सेक्शन से होने के साथ साथ ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। इनमें टोटल 20 प्रश्न, जिसमें 15 प्रश्न ऐसे हैं जो PYQ हैं और 5 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आपके लिए जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स होंगे साथ में, और आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में आप ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, किसी तारे की स्पष्ट स्थिति थोड़ी बदलती रहती है, क्यों? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होता है वायुमंडल के विभिन्न जो परतें होती है उनका घनत्व अलग अलग होता है, इसलिए अपवर्तन होता है अलग अलग। ठीक है, अपवर्तन के चलते क्या होता है कि थोड़ा सा ट्विंकलिंग नजर आता है। ठीक है, तारे की स्पष्ट स्थिति का आइडिया आपको नहीं लग पाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या टर्बुलेंस के चलते। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सभी 7 वर्णों वाले प्रकाश में कौन सा वर्ण प्रिज्म पर पड़ने के बाद सबसे अधिक विचलित होता है? तो याद रखिएगा ये होता है बैगनी। ठीक है, बैगनी जो होता है ये सबसे अधिक विचलित होता है क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो किस वर्ण में अधिकतम विचलन होता है? अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, बैगनी का अपवर्तन सबसे कम होगा इसलिए विचलन सबसे अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का ही एक भाग है? ठीक है, याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा जो होती है इसमें स्थितिज ऊर्जा भी आती है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है इसका मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा कोई भी ऑप्शन नहीं है इसलिए स्थितिज ऊर्जा इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल देखिए, कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाती है, इस क्रिया से क्या पता चलता है? देखिए, जब कोई बल लगाने पर कोई वस्तु क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाए, ठीक है, ये क्षैतिज रूप में उसके में कोई मोशन में चेंजिंग आता है, तो याद रखिएगा किसके चलते हुआ है, कार्य बल के द्वारा किया गया है, और यह कार्य कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए पर प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है? ए के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, याद रखिएगा आर बराबर जो फॉर्मूला होता है ये होता है रो एल बाई ए। तो हम लोग ए की बात करें तो ये दोनों अगर कांस्टेंट कर दें हम, ठीक है, कांस्टेंट हो जाए तो ए के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर जो है ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरती है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होती है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बताने वाली बात है। जो गतिज ऊर्जा होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर। देखिए एम तो उसका चेंज नहीं होगा कभी भी, और ये कांस्टेंट है, तो डिपेंड किस पे करेगा, भी पे। ये टोटली डिपेंड करता है भी पे, और भी कहाँ पर अधिक होता है, जब वो पृथ्वी पर टकराने वाला होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, जब वो पृथ्वी से टकराने वाला होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ठीक है, वो मिनिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम होगा, यानी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ओम के बराबर है यदि भी और ए वोल्ट और एम्पियर है? ठीक है, तो याद रखिएगा आर बराबर क्या होता है, भी बाई आई। ठीक है, तो भी क्या है, वोल्ट है, और आई यानी कि एम्पियर की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए,
कार्य करने की दर को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसको इंग्लिश में पावर कहा जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? देन रिमेंबर द आंसर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एसआई यूनिट जो होता है पास्कल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक एथलीट के चाल भी क्या होगी यदि एथलीट आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ के परिधि पर एक चक्कर लगाने में टी सेकंड का समय लेता है। देखिए, कोई चीज़ अगर वृत्ताकार है तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा जिस पर वो दौड़ेगा वो होता है 2πr। ठीक है, भी पूछा है तो आंसर होगा स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, विकल्पों में दिए गए निम्नलिखित स्थिरांक मानों में कौन सा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी के बराबर है? याद रखिएगा, 9.8 जो होता है ये स्मॉल जी के लिए होता है। ठीक है, और कैपिटल जी के लिए 6.7 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये वाला जो है ये स्मॉल जी का है, और कैपिटल जी के लिए ये वाला हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल, किस नियम के अनुसार किसी चालक के प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर लगा के वोल्टता के अनुक्रमानुपाती यदि एक स्थिर अनुक्रमानुपाती होती है यदि एक स्थिर ताप है कि ताप के मान और अन्य भौतिक स्थितियां स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, ये कहता है ओम का नियम। ओम का नियम का जो एक्सप्रेशन है वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर V = IR भी बोल सकते हैं अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटा के R को कांस्टेंट करते हैं तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विद्युत धारा वाह कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र तब बढ़ता है जब, देखिए, विद्युत धारा वाह कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कब बढ़ेगा? जब कुंडली में प्रवाहित धारा बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तब बढ़ेगा जब कुंडली में धारा हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ये एम्पियर का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या किसी वस्तु पर एक बल द्वारा किए गए कार्य को बढ़ा सकता है? देखिए, एक बल द्वारा किए गए कार्य को बढ़ाने के लिए क्या करें हम लोग, विस्थापन को बढ़ाएंगे। क्या कि फॉर्मूला याद रखिएगा, W बराबर क्या होता है, F.S। ठीक है, विस्थापन को अगर बढ़ाएंगे तो बल पे द्वारा किए गए कार्य बढ़ेगा। देखिए, एस को अगर इंक्रीज करेंगे तो बल जो वर्क करेगा वो भी इंक्रीज होगा। अगर एफ को घटाएंगे, एस को घटाएंगे तो एफ का वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल देखिए, विरामावस्था से प्रारंभ करके राहुल अपनी साइकिल से 1 मिनट में 24 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। साइकिल का त्वरण क्या है? बहुत सिंपल सवाल है, नॉर्मल सा। देखिए, पहले राहुल क्या कर रहा है, विरामावस्था शुरू कर रहा है, यानी कि क्या हो गया, U0 मान लीजिए यहाँ पे, क्या कि विरामावस्था है। भी दे रखा है, क्या कि कितना वेग प्राप्त कर रहा है, 24 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर ले रहा। ओके, टाइम दे रखा है 60 सेकंड। फॉर्मूला लगाइए, A बराबर V - U/T। ठीक है, V कितना है, 24, U0/T 60। तो क्या हो जाएगा, ये आगे देखते हैं, 24/60 कैंसिल आउट करिएगा, आंसर होगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काट के देख लीजिए, 6 से 10 बार में और 6 से 4 बार में। ठीक है, 4/10 यानी कि 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल देखिए, यदि 0.1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति करती है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, 12 mv²। तो 12 mv² यानी कि 4। ठीक है, 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स में,
2 को इससे मल्टीप्लाई करेगा 0.2 जूल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल देखिए। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान को एएमयू में डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल यू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है? देखिए, जब हम बल जो होगा विस्थापन के विपरीत दिशा में होगा तो उसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक कार्य। यहाँ पे देखिए, आपको फॉर्मूला पता होगा, वर्क बराबर क्या होता है? एफ डॉट एस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? एफ एस डॉट को हटाएंगे तो एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा, और जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा, ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या होगा? 180 डिग्री होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और वर्क क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ओके, और आज का आखिरी सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रयोग करके नहीं समझाया जा सकता? देखिए, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है, इसका प्रयोग करके हम लोग गोली का चलना नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का चीज़ है, ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं। बाकी हम लोग तीनों को समझ सकते हैं, ज्वारभाटा है, पृथ्वी की परिक्रमा है, सूर्य की परिक्रमा है, ये सबको समझ सकता है। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग नहीं समझ सकते, इसलिए यही सही जवाब होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपके लिए टोटल 20 प्रश्न किए हैं, जिसमें 15% जो है प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, और 5 प्रश्न ऐसे जो कि पहले नहीं पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी हाई है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं प्रिंट करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।